नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मैंने एक टैक्स पे वीडियो बनाया था तो तरह तरह का लोग क्वेश्चन पूछने लगे कि 1 लाख इनकम है तो क्या होगा, 5 लाख इनकम है तो क्या हुआ, हम गरीब हैं तो क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा, 10% जो म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है वो देना पड़ेगा। तो उसके क्लियरिटी के लिए ये वीडियो है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% देना होता है यदि 1 साल से ऊपर आपका होल्डिंग हो गया है और आप म्यूचुअल फंड के यूनिट को बेचते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का यहाँ पे हम बात करते हैं। डेट फंड में टैक्स का अलग कैलकुलेशन है, हम सिर्फ यहाँ पे इक्विटी का बात करते हैं जहां नॉर्मली ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% देना पड़ता है 1 साल के बाद अगर सेल करते हैं। वहीं अगर 1 साल से कम होल्डिंग है और आप बेचते हैं, सेल करते हैं तो 15% फ्लैट देना पड़ेगा। यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, 1 लाख लगाया वो 5 लाख हो गया। 5 लाख में से देखेंगे 1 लाख रुपया तो मूलधन है, उसको माइनस कर दिया। 1 लाख रुपया सरकारी फरमान है कि 1 लाख रुपया आपको छूट है, तो 5 में से 1 लाख मूलधन हुआ माइनस 1 लाख रुपया सरकारी छूट है टैक्स में, तो 2 लाख रुपया माइनस हो गया, तो बचा कितना, 3 लाख रुपया। 3 लाख पे 10% टैक्स देना ही पड़ेगा, जो कि आता है 30,000 रुपया। ये टैक्स देना ही पड़ेगा। कोई गरीब है, अमीर है, 1 लाख रुपया इनकम है, 5 लाख रुपया इनकम है, चाहे 50 लाख इनकम है, चाहे 1 करोड़ इनकम है, इनकम से इसको कोई मतलब नहीं। जो आप बात करते हैं कि इनकम है वो ऐड होगा इनकम में, वो डेट फंड के लिए। डेट फंड में जितना भी गेन होगा वो आपके इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उसके अनुसार आपके टैक्स के स्लैब के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के बाद जितना भी गेन होता है उसमें से मूलधन माइनस कर दीजिए, उसमें से 1 लाख रुपया और माइनस कर दीजिए, जो बचा उसमें 10% टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कितना पैसा उससे कोई मतलब नहीं है। यही कैलकुलेशन है। अब एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए SBI स्मॉल कैप में किसी ने 12 लाख रुपया 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था। कोई प्लॉट फ्लैट चेक नहीं काटा था, कहीं सोना नहीं खरीदा था, कुछ और नहीं किया था, कोई दुकान नहीं खोला था, वहां रेंट पे नहीं लगाया था। ऐसा ना करके 12 लाख रुपया SBI स्मॉल कैप में लगाया था, तो 10 साल के बाद उनके पैसे का वैल्यू है, 12 लाख का वैल्यू है 1 करोड़ 23 लाख रुपया। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखता है 26% का। तो 12 लाख का वैल्यू हो गया 1 करोड़ 23 लाख रुपया। अब इसमें टैक्स देना है, 10 साल के बाद देना है, तो क्या होगा, 12 लाख रुपया इसमें माइनस कर दीजिए, वो मूलधन है, तो बचा कितना, 1 करोड़ 11 लाख। उसमें 1 लाख रुपया टैक्स छूट बोलते हैं, सरकारी फरमान है, तो 1 लाख रुपया वो भी माइनस कर दिया। अब कितना बचा, 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख का 10% 11 लाख रुपया टैक्स देना ही होगा, चाहे अमीर हैं, गरीब हैं, किन्होंने पैसा लगाया उससे कोई मतलब नहीं है। 12 लाख रुपया जिन जिन लोगों ने लगाया 10 साल के बाद 1 करोड़ 23 लाख रुपया हुआ, उनको 11 लाख रुपया टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस 11 लाख रुपया जो टैक्स चला जाएगा उसके चक्कर में टेंशन में नहीं आ जाएंगे, शुगर बीपी का मेडिसिन ना शुरू हो जाए उस 11 लाख के चक्कर में। ये देखना है कि 1 करोड़ रुपया लगभग जो आपको गेन हुआ उसमें खुशी से झूमना है, फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा चुके हैं, उसमें रहना है, ना कि 11 लाख रुपया टैक्स चला गया इसके टेंशन में आप बीमार पड़ जाएं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ऑफिस में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वेलफेयर मीटिंग में, चाहे तो आप हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास गूगल मीट पे ऑनलाइन करा सकते हैं। आप चंडीगढ़ ट्राई सिटी के आसपास रहते हैं तो आप मुझसे फिजिकल मिल सकते हैं। आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करने के बाद डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।